मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजन जनरंजन कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केल निदान जय जय देव हरे सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुताकृत भूषण जित दूषण जनक सुताकृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयम इति भावय इति भावय चरणे प्रणतावयम् इति भावय इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे गुरु कुशलं प्रणतेष जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम श्री जय देव कवेरिदम कुरुते मुदम मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल श्रित कमला कुच मंडल धृत
कलित कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजन जन रंजन कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे भुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुताकृत भूषण जित दूषण जनक सुताकृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय इति भावय भव चरणे प्रणतावयम् इति भावये इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे गुरु कुशलं प्रणतेष जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदम् श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदम् मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे बोलिए श्री लीला विहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री प्रभु कृपा से आज श्री जय विजय की लीला हम लोग दर्शन करेंगे इस विशाल मंच से।
प्रभु के अवतार के अनेकानेक कारण शास्त्रों ने निवेदन किए हैं, बतलाए गए हैं शास्त्रों में। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। प्रभु के अवतार में इदम एव कारणम किम बहुना इत्थम एव कारणम, यही कारण है और इतना ही और ऐसा ही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यह भी एक कारण है, ऐसा कहा जा सकता है। तो उन्हीं में से जैसे मानसकार ने कई कई कारण प्रस्तुत किए। नारद श्राप दीन 11, तहां जलंधर रावण भजऊ इत्यादि, कश्यप अदित तहां पितुमाता, स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा इत्यादि इत्यादि जो आख्यान श्री मानसकार ने वर्णन किया है। और सब कहने के बाद भी यही कारण है, ऐसा नहीं। केवल शब्द एक जगह मिलता अवश्य है। सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल परम अनुरागी। बंधुओं, भक्तों के लिए प्रभु का अवतार होता है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी जहां अवतार का प्रयोजन निष्पादन करते हैं, वहां यही मानस वाली बात मिलती है। सो केवल प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले, प्रपन्न जनतानंद संदोहम ग्रथितुम प्रभो। प्रपन्न जनतानंद, जो जन आपके चरणों में प्रपन्न हैं, उनका आनंद संदोह करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप अवतार लेते हो, लीला प्रपंच करते हो, ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। इसलिए उन अनेकानेक कारणों का तात्पर्य तो मात्र इतना ही है कि सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु नरहित तनु धरही। अब श्री धाम वैकुंठ में मानसकार ने जो लिखा है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, अथवा श्री पद्म पुराण वाले महात्म्य में भी वर्णन है। द्वारपालो हरे पुरा, सनकादिकों के महिमा के वर्णन क्रम में श्री नारद जी कहते हैं कि आपके क्रोध से तुरंत उनका पतन हो गया, और यत कृपातः पुरंगतौ, फिर कृपा हो गई तो तुरंत फिर धाम चले गए। ऐसे हैं आप। तो बंधुओं, श्री जय और विजय दोनों द्वारपाल धाम के कैसे वे रावण कुंभकर्ण बनते हैं, कैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, कैसे शिशुपाल दंत वक्र बनते हैं, इन लीलाओं को आज इस मंच से हम लोग दर्शन करेंगे। प्रभु अवतार लेने के लिए सोच रहे हैं। दिव्य धाम में विराजमान नारायण वैकुंठमः बैठे करत विचार, बने बहानो अस कछु लो भूतल अवतार। विविध रूप धार के करूं लीला को विस्तार, जीवन के उद्धार हित हो ये बड़ो आधार। क्योंकि जीव हमारे अंश हैं, अंश हैं ममैवांशो। ये जीव मेरे ही अंश हैं, ये सब मेरे अंश हैं, इसलिए जीव हमारे अंश हैं। भटकत जगत मझार, गाय गाय लीला ललित, उतरे भव से पार। आहा, देखो तो मेरे संकल्पानुसार इस विरचित विस्तृत सृष्टि के अंतर्गत मेरे ही अंशभूत ये अनंत जीव प्रकृति के भिन्न भिन्न सत्व रज एवं तम आदि हेय गुणों के अधीन होकर
विभिन्न भावों में भावित चित्र विचित्र आकृति एवं अनेक प्रकृति वाले होकर कैसे कैसे निकृष्ट क्रियाकलापों में निमग्न हो रहे हैं। मेरे लिए तो यह सारा जगत एक खेल तमाशा है, किंतु ये बेचारे जीव माया के वशीभूत होकर अहंकारवश मोहग्रस्त हो मेरे तथा अपने स्वरूप संबंध एवं वास्तविक कर्तव्य कर्मों को भूल गए हैं तथा मेरे अत्यंत निकटतम आत्मीय होकर भी मुझसे अत्यंत दूर होते जा रहे हैं। परिणाम में बड़े बड़े दोष दुख रोग शोक भय वियोग आदि से आक्रांत होते जा रहे हैं। इनकी दुर्दशा देखकर तथा इनका करुण क्रंदन सुनकर मेरे हृदय में जो वात्सल्य का सागर लहरा रहा है उसमें तो एक अद्भुत ज्वार सा उठा आ रहा है। वैसे तो मेरी माया का इतना प्रबल वेग है कि अपने प्रयास से ये बेचारे जीव मेरे निकट पहुंच सके, यह प्रायः असंभव सा है। किंतु मैं तो सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के नाते इन जीवों के निकट जाकर इन्हें अपना सकता हूं, इन्हें अपनी ओर खींच सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे अपने परिकरों सहित अपने नित्य सिद्ध पार्षदों सहित अवतार लेकर भूतल पर चलना पड़ेगा। ठीक है, एक नहीं अनेक अवतार लूंगा, जिससे अवतार लीला काल में तो मेरे दर्शन एवं संस्पर्श आदि के माध्यम से तथा लीला संवरण के पश्चात मेरे चरित्रों की श्रवण गायन मनन चिंतन एवं निधिध्यासन आदि के द्वारा ये विमुख जीव पुनः मेरे निकट आकर अपने शाश्वत भूमा सुख की प्राप्ति कर लेंगे। यह विचार मुझ लीलाधारी के लिए तो एक कौतुक सा होगा और जीवों के कल्याणार्थ एक बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। विविध रूप धर के करूं लीला को विस्तार, जीवन के उद्धार हित होए बड़ो आधार। जीव हमारे अंश हैं भटकत जगत मझार, गाय गाय लीला ललित उतरे भव से पार। किंतु इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए तो कोई न कोई बहाना तो अवश्य ही चाहिए। इस बहाने की जगह पर मेरी नित्य लीला सहभागिनी चिर संगिनी मेरी आत्म रूपिणी श्री जी ही निमित्त बनने की कृपा करेंगी। अच्छा, अब तो अपने मूक संकल्प द्वारा इस अवतरण योजना को क्रियात्मक रूप देना चाहिए। ऐसी किन्हीं प्रेरणा, ऐसी किन्हीं प्रेरणा कि ऋषि मुनि गए कछुआए, स्तुति लागे करन सब प्रभु के गुण गुण गाए। आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार। जब की सब कोमलता तब कोमलता पर बलिहार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार, आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार।
अति कोमल नवनीत कहावे, अति कोमल नवनीत कहावे। तव समता नहीं सो तब समता नहीं पावे। कमला कर कमला निभाए, माँ कमला कर कमलन पाए। पलोटति सहित संहार आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार। 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 कोमल तूल मालती किसले, शेष का पोत फेन पाए। सैया शेष कपोत फेन पाए। शिरस सुमन मखमल नारायण, शिरस सुमन मखमल नारायण। ऊपर दीने बार आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार। आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार। जग की सब कोमलता पर कोमलता पर बलिहार। आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार। आप प्रभु सुमनहु ते सुकुमार। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नीति नीति कही गावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नेति नेति कथ गावे। पावे पार किंतु वस हो पावे पार किंतु वस को समरथ कथवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। बूढ़ दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। बोले संत सुमनहु ते सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले संत सुमनहु ते सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मोह भाए। प्रभु की कोमलता के हो प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। इन ऋषि मुनियों का कथन अक्षरशः सत्य है। सचमुच प्रभु इतनी कोमल है कि विश्व की कोमल से कोमल वस्तु भी इनकी कोमलता की बराबरी नहीं कर सकती। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से प्रभु के श्री चरणों का संवाहन करके इनकी अतिशय कोमलता की प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। औरों को तो दूर दूर से इनकी कोमलता की कल्पना करनी पड़ेगी, किंतु मैं इस बात का
प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्र हुते अधिक कठोर। मुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्र हुते अधिक कठोरा। सुनि वचन विरोधी सुनि लक्ष्मी की उपजो संशय घोरा। वचन विरोधी सुन लक्ष्मी को उपजो संशय घोरा। दोनों बात एक संग जय हो दोनों बात एक संग सम्मत कहाँ गोसैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। जग की सब कोरता सब कठोरता आगे थोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। जग की सब कठोरता तब कठोरता आगे थोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। कमठ पीठ और पाठ कठोरे। कमठ पीठ और पाठ कठोरे। शिलालो नाक सकोरे। शिलालो नाक सकोरे। इंद्र कुलिश यम दंड आदि। इंद्र कुलिश यम दंड आदि। मुख मोर नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। जग की सब कठोरता सब कठोरता आगे तोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। हल मूसल पिनाक सारंग। हल मूसल पिनाक सारंग। कौमोद की खड़ग एक संग। कौमोद की खड़ग एक संग। नारायण प्रभु चक्र सुदर्शन। नारायण प्रभु चक्र सुदर्शन। कर जोर नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। जग की सब कठोरता सब कठोरता आगे तोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। नाथ वज्रहु ते अधिक कठोर। अब ये ऋषिगण क्या कह रहे हैं? पहले तो कहा कि प्रभु फूलों से भी अधिक सुकुमार एवं सुकोमल है, जिस कथन का मैंने भी अनुमोदन किया। अब वे ही ऋषि मुनिगण परस्पर विरोधाभासीन बात कह रहे हैं। अब इनका कहना है कि मेरे प्रभु वज्र से भी अधिक कठोर है। कोमलता तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, किंतु कठोरता वाली बात इनने कही है वो मेरी समझ में नहीं आई। जो प्रभु फूलों से भी अधिक सुकोमल हो सकते हैं, वे वज्र से भी अधिक कठोर कैसे होंगे? किंतु इन ऋषियों की वाणी असत्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग जो भी कुछ कहेंगे श्रुति शास्त्र समर्थित सिद्धांत ही होगा।
अब रही बात अनुभव में आने की, कोमलता तो श्री चरणों का संवाहन कर कर देख ही रही हूँ। कभी प्रभु की कठोरता देखने का शुभ अवसर मिले तो बड़ा ही अच्छा होगा। देखूं कभी कठिनता यह लक्ष्मी जी मन में आनी, देखूं कभी कठिनता यह लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अपने जन के मंजू जय हो, अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अपने दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। जय हो जय हो। ऋषि लोग जयकार करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं और वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातमर्हसि का भाव अपने हृदय से अभिव्यक्त किए। जो प्रभु फूल से भी सुकोमलतम है, वे ही वज्र से भी कठोरतम। अब यही बात श्री जी के मन में भावनात्मक बन रही है, जो अवतरण में कारण सिद्ध होगा। आगे चल के हम लोग ध्यान से इसको आगे दर्शन करें और समझें। बस बात बन गई। मेरे संकल्पानुसार ऋषि मुनियों ने पधारकर स्तुति की और लक्ष्मी जी के मन में मेरी कठोरता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। भक्त वांछा कल्पतरु होने के नाते मेरा विरध है कि अपने भक्तों का मनोरथ सदा पूर्ण किया करता हूँ। मेरी प्राण वल्लभा लक्ष्मी के मन में मेरी कठोरता के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अतः अभी अपने प्रिय पार्षदों जय और विजय नामक द्वारपालों को बुलाकर अपनी कठोरता दिखाई देता हूं। ऐ मेरे इस नित्य धाम बैकुंठ के प्यारे द्वारपालों, जय और विजय शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो। द्वारपाल जय विजय बुला प्रभु बोले करो प्रहारा। द्वारपाल जय विजय बिला प्रभु बोले करो प्रहारा। सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। आज्ञा प्रभु। मेरी आज्ञा का पालन करोगे? यह आप क्या कह रहे हैं नाथ? आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। सदा से पालन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सदा से आज्ञा पालक, आज इन किंकरों के द्वारा आज्ञा पालन में संदेह कैसे हो रहा है नाथ? क्या इन दीनदासों से कोई अवज्ञा दोष तो नहीं बन गया? नहीं, अभी तक तो अवज्ञा दोष नहीं आया, किंतु फिर आगे आज्ञा पालन में? इसलिए कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी प्रतीत होगी। आप आज्ञा करें नाथ, निसंकोच आज्ञा करें प्रभु। अच्छा तो सुनो, अभी तुम दोनों के लिए मेरी यही आज्ञा है कि अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने इन गदाओं से मेरे ऊपर प्रहार करो। हाय प्रभु, यह कैसी आज्ञा? स्वामी की आज्ञा तो आज्ञा ही है, चाहे जैसी हो। इस
आज्ञा के पालन करने का साहस नहीं पड़ रहा नाथ, नहीं पड़ रहा। विजय, संकोच न करो, यह मेरी आज्ञा है, मेरे ऊपर प्रहार करो। आपके ऊपर प्रहार करने से पूर्व गदा के खंड खंड हो जाएं, भुजाएं टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नाथ, इस आज्ञा का पालन हमसे संभव नहीं नाथ, हमसे संभव नहीं। क्यों? जब मैं स्वयं आज्ञा दे रहा हूं फिर संकोच क्यों कर रहे हो? नाथ, हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी पर सेवक कैसे प्रहार कर सकता है? प्रहार तो शत्रुता के भाव से ही संभव है प्रभु। ठीक है, जाओ अपने द्वारपालत्व का निर्वाह करो। आज ये कैसी लीला हो रही है? आप मेरी कठोरता देखना चाहती हैं ना? अपराध क्षमा हो प्राणेश्वर। ऋषियों की विरोधाभास प्रार्थना सुनकर जिज्ञासा हो आई थी। अवश्य यह मेरी भूल है। मुझे तो ऋषियों की तथा श्रुतियों की वाणी में तर्क एवं संदेह नहीं होना चाहिए। नाथ, मैं अपने वचनों के तथा मनोरथ को वापस लेती हूँ। इसकी पूर्ति अत्यंत अनिवार्य न हो। नाथ, आप इस दिशा में अधिक चिंतित एवं प्रयत्नशील न हो। आपके इस मनोरथ के मूल में मेरा शुभ संकल्प काम कर रहा है भगवती। आपका शुभ संकल्प? हाँ, मेरा शुभ संकल्प क्रम क्रम से क्रियात्मक रूप ले रहा है। मैं जीवों के कल्याणार्थ भूतल पर अवतार लेना चाहता हूँ। इस अवतरण योजना की भूमिका में ही आज की यह घटना घटी है। मेरे ऊपर प्रहार करने से इनकार करके जय विजय ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरा यह संकल्प तो पूर्ण होना ही है। इस तरह पार्षद रूप में प्रहार नहीं कर सके तो अब उन्हें असुर भाव भावित शरीर धारण कर शत्रु भाव से मेरे ऊपर प्रहार करना पड़ेगा। सो भी एक बार की कौन कहे 3 बार। मेरे लीलाधर स्वामी, आपका लीला के रहस्य आपकी कृपा के बिना और कौन जान सकता है? मेरी अभिन्न शक्ति स्वरूपा मेरी लीला रचना में मेरा सहयोग करने वाली ऐ मेरी योग माए, शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो। शक्ति योग माया बुलवाए, शक्ति योग माया बुलवाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण